नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का अपने YouTube चैनल कमाल यार में। मैं PMDNA सिंह और आज हम बात करने वाले हैं 1950 में हुई भारत और नेपाल के बीच एक मित्रता संधि, जिसके अंदर अभी जो विवाद उठ रहा है उसे बताना जरूरी है, क्योंकि विवाद सीमा विवाद है। उसमें काला पानी, लिपियाधुरा और लिपू लेख ये विवाद है। भारत कह रहा है हमारी जमीन है और नेपाल कह रहा है किसकी जमीन है। तो उस संधि के अकॉर्डिंग हम जानेंगे कि ये रियल में किसके अंडर आनी चाहिए थी जमीन। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि बहुत ही नॉलेजफुल होने वाला है वीडियो, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों हम सभी लोगों को पता है, पिछले 6 महीने हो गए, अभी लगभग ज्यादा ही हो गए होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग अपने जो नेपाल है उन्होंने एक नया नक्शा जारी किया, जिसमें लिपियाधुरा, लिपू लेख और काला पानी को अपने अंडर बता दिया। इससे चलते हुए यहाँ पे हमने एक बात छेड़ी थी 1816 की एक सुगोलियन संधि थी, जो ब्रिटिश और नेपाल के बीच हुई थी। उसके अकॉर्डिंग दोस्तों जो भी हुआ, उससे पहले ये नेपाल के अंडर आती थी टेरिटरी, लेकिन उसके बाद ये भारत के अंडर आगे आने लग गई। ये सारा वीडियो बनाया जा चुका है, लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं जो 1950 में हुआ था उसके कुछ एक आर्टिकल बताऊंगा दोस्तों। उसमें मेनली ये लिख रखा गया था कि भारत और नेपाल हमेशा से फ्रेंडशिप में रहेंगे, हमेशा के लिए फ्रेंडशिप में रहेंगे। और नेपाल है वो अपने जो हथियार है सुरक्षा के लिए लाना चाहता है, तो वो किसी भी तरह से लीगल तरीके से भारत के रास्तों से ला सकता है। और इसके बाद हम बात करें जमीन की दोस्तों, तो दूसरे अनुच्छेद में एक बात कही गई है। उसमें यह लिखा गया है दोस्तों कि जो जमीनें हैं, जो कब्जा करी हुई जमीनें हैं, जैसे हम काला पानी, लिपियाधुरा, लिपू लेख की बात करें तो एक प्रकार से कब्जा हो गया, क्योंकि ब्रिटिश शासन तो चला गया। तो जो कब्जा करी हुई जमीनें हैं वो जैसे कि तैसे रहेंगी और वहां के लोगों को पूरी स्वतंत्रता होगी। अब वहां पे चेंज किया जा सकता है, अगर वहां के लोग चाहें, जिस देश में जाना चाहें वो जा सकते हैं। दैट्स इस रूल के हिसाब से अगर बात करें दोस्तों, तो जो लोग हैं वो अभी उसी इंडिया में रह रहे हैं, अगर वो कहें तो जा सकते हैं। एक्ट आर्टिकल 8 में ये लिखा हुआ है दोस्तों कि अब से पहले जो ब्रिटिश और नेपाल के बीच संधियां हुई हैं वो सारी की सारी रद्द हो चुकी हैं। अब जो नए रूल लगे हुए हैं वो ही मान्य होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों हम बात करें तो ये जो टेरिटरी है वो नेपाल के अंडर जानी चाहिए। लेकिन अभी कुछ एक लोगों का ये सवाल था कि सर ये जो है ना, उस टाइम संधि हुई थी, उस टाइम जो भारत के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने ये इस चीज़ को अस्त व्यस्त कर दिया था, दिखाया नहीं था। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं पहले ही बता दूं दोस्तों कि ये जो टेरिटरी, ये जो संधि हुई थी 1950 की, वो काठमांडू में हुई थी, यानी कि नेपाल में हुई थी। 31 जुलाई 1950 को ये संधि हुई थी और काठमांडू में हुई थी। और ये जो संधि है दोस्तों वो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर मोहन शमशेरजंग बहादुर राणा और जो इंडिया के एम्बेसडर थे चंद्र सांवर प्रसाद नागर सिंह, उनके बीच हुई थी। उनके बीच ये साइन हुए थे, उनमें कई चीजें जोड़ी गई थी। अगर बात करें आर्टिकल 8 की, तो हम कह सकते हैं कि ये जो टेरिटरी है वो अब यहाँ पे नेपाल में आनी चाहिए, और पहले तो नेपाल की थी। लेकिन अगर बात करें आर्टिकल 2 की, तो उसमें ये भी लिखा हुआ दोस्तों कि अगर वो जनता चाहे जो वहां पे रहती है, वो अगर चाहे कि हम नेपाल में जाना चाहते हैं, अपने इंडिया में आना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, उन्हें स्वतंत्रता है। तो इसके अकॉर्डिंग तो यही पता चल रहा है दोस्तों कि हम जो गवर्नमेंट है वो नहीं कर सकती कुछ, यहाँ पे वो लोग कर सकते हैं जो वहां पे रहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस दोस्तों कि अगर संधि को पूरा विवरण से देखा जाए तो उसमें एक बात ये भी निकल के आती है कि जो लोग वहां पे रह रहे हैं उनको स्वतंत्रता है इस चीज की, और वो जहां रहना चाहे वो वहीं रह सकते हैं। तो इसके हिसाब से दोस्तों वो वहां पे रह रहे हैं, यानी कि वो इंडिया में हैं और इंडिया से वो संतुष्ट हैं। और इसके अलावा दोस्तों एक बात और भी कही जाए कि अगर ऐसा कुछ था तो उस टाइम के जो राजा थे, जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो कह सकते थे इस बात को कि ये टेरिटरी हमारी थी, लेकिन उस समय कोई सवाल नहीं उठाया गया। तो अब 50 साल बाद ये मुद्दा कैसे बना, ये भी एक सवाल है दोस्तों। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे ऐसे लॉजिक भी निकलते हैं, क्योंकि पीएम है वो इसी मुद्दे पे जीते हैं, और भी बहुत सारे लॉजिक निकलते हैं। तो यहाँ पे यही स्पष्ट होता है कि ये जो टेरिटरी है वो एक्चुअली विवादित है। यहाँ पे सरकार का वेट करना होगा, सरकार जो फैसला लेगी उसी से दोनों देशों को
सहमत होना पड़ेगा। भारत नेपाल की सरकार जो भी फैसला सुनाए दोस्तों, उन्हें आप एक्सेप्ट करिए और इसी के अकॉर्डिंग अपने चलिए। तो जी हाँ दोस्तों, यही बताने के लिए मैं यहाँ आया था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और मित्रता से रहिए। जय नेपाल, जय भारत।